यूजीसी रेगुलेशन 2026 को काला कानून क्यों कहा जा रहा है और इसे पूर्ण रूप से निरस्त करने की बात क्यों की जा रही है। इस सवाल के जवाब में आपको बता दें कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर ही यूजीसी के जो रेगुलेशन 2026 है उसको ड्राफ्ट किया गया है, उसको बनाया गया है। लेकिन जिन कमियों की इसमें बात की जा रही है वो कमियां बता करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस रेगुलेशन के माध्यम से जो समानता है उसका अधिकार छीना जा रहा है, जबकि ये जातिगत भेदभाव को खत्म करके समानता लाने के लिए लाया गया था। अब इसमें जो कमियां हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन मेन जो विवाद का विषय अब खड़ा होकर के आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि ये सामान्य वर्ग के लिए एक हथियार के रूप में SC ST OBC द्वारा उपयोग किया जाएगा, जिसमें जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा और झूठे केसेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उनको ये क्लैरिटी क्यों नहीं है वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि रेगुलेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये साफ है कि जो ये भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है या उसके अलावा जो अन्य भेदभाव है जिसमें विकलांगता भी शामिल है, ये सारी चीजें सभी पर समान रूप से लागू हो रही हैं। यानी यदि ओबीसी का कोई बच्चा है वो ओबीसी के अन्य बच्चे को ही या SC ST के बच्चे के साथ कोई भेदभाव करता है इस प्रकार की, तो उसके खिलाफ भी इस रेगुलेशन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक कि SC ST का बच्चा भी यदि SC ST OBC या सामान्य वर्ग के साथ यदि कोई भेदभाव करता है, इस प्रकार का रंग रूप आधार पर भेदभाव करता है, विकलांगता के आधार पर भेदभाव करता है, आर्थिक रूप से अक्षम जो लोग हैं उनके आधार पर यदि भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई इस रेगुलेशन के तहत की जा सकती है। तो ये केवल लोगों को भटकाने वाली बात है कि केवल सामान्य वर्ग को ही टारगेट किया गया है इस रेगुलेशन के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा आप मान सकते हैं कि यदि इसमें आपको लगता है कि जो कमेटी बनाने के लिए जो पॉइंट नंबर 7 दिया गया है वहां पर सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं है, आप ये चेंज के लिए मांग कर सकते हैं कि वहां पर जैसे अन्य कैटेगरी के लिए उसका सदस्य होना अनिवार्य है, उसी प्रकार सामान्य वर्ग का भी कोई उसमें सदस्य हो, उसको कमेटी का मेंबर बनाया जा सके। ये बात तो तर्कसंगत लगती है, समझ में भी आती है। दूसरी बात जो ये है कि जो झूठे केसेज हैं उसके लिए कोई बात इसमें नहीं कही गई है, तो अगर ऐसा है तो एक लाइन उसके लिए भी जोड़ी जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि झूठे केस करने वाले के खिलाफ यदि इस रेगुलेशन में नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, BNS के प्रोविजन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि रेगुलेशन में ये लाइन डालने से समस्या के हल किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि इसमें इस लाइन को ऐड कर देने में कोई बुराई भी नहीं है।